नमस्ते। इस कालांश में वर्ग नवम के पाठ्य पुस्तक सेमुशी भाग 1 के षष्ठ पाठ को आज हम लोग पढ़ेंगे। विगत कालांश में षष्ठ पाठ का जो भ्रांतो बालः यह षष्ठ पाठ है, उसका प्रथम अंश हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग उसके आगे का अंश पढ़ेंगे। उसमें आए हुए महत्वपूर्ण जो शब्द हैं और संधि विच्छेद वो यहाँ इस प्रकार है। इसको अच्छी तरह से देख लिया जाना चाहिए और इसको कॉपी पर सुंदर अक्षरों में लिख लिया जाना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे इस पाठ के अवशिष्ट अंश जो छूटा हुआ था। तो वह भटका हुआ लड़का कुत्ते के पास गया और कुत्ते से आग्रह किया। क्या कहता है जरा हम लोग यहाँ देखेंगे। प्रीतो बालः तम इत्थम संबोधयामास। अर्थात प्रीतः प्रसन्न बालः लड़का, तम उसको, किसको? कुत्ते को, इत्थम इस प्रकार, संबोधयामास संबोधित किया। रे मानुषाणाम मित्र किम पर्यटसि, क्या घूम रहे हो अस्मिन् नेदाघ दिवसे, इस गर्मी के दिन में क्या घूम रहे हो। आश्रय स्वेदं प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम। आश्रय, आश्रय लो, शरण में जाओ, किसके? स्वेदं प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम, सुंदर सुखद शीतल और छाया युक्त इस पेड़ की शरण में, पेड़ की जड़ में, पेड़ के पास आओ, बैठो, अपने स्वेदम, अपने पसीने को जरा ये हो जाने दो, सूख जाने दो। अहमपि, मैं भी, क्रीड़ा सहायम, खेलने में सहायक, त्वाम एव अनुरूपम, तुम्हारे ही समान, पश्यामि इति, खोज रहा हूँ, देख रहा हूँ ऐसा। कुक्कुरः प्राह, कुत्ते ने कहा। जब बच्चे ने ऐसा कहा कि मैं ऐसे तुम्हारे ही जैसे किसी को खोज रहा था खेलने के लिए, तो उस कुत्ते ने कहा, यो मां पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान्न मया भ्रष्टव्यमीषदपि इति। यो, जो, माम मुझको, पुत्र प्रीत्या, पुत्र के प्रति जैसा स्नेह होता है उस प्रकार से, पोषयति, पोषण करता है, जो मुझे पुत्र के समान पोषण करता है, ऐसे तस्य स्वामिनो गृहे, वैसे उस स्वामी के घर में, उस अपने मालिक के घर में, रक्षा नियोग करणात न, अर्थात रक्षा, सुरक्षा करने में लगे हुए, जो मैं रक्षा करने में लगा रहता हूँ, तो ऐसे सुरक्षा के कार्य में लगे होने से मया, मुझे, भ्रष्टव्यम ईषदपि न, मुझे थोड़ा भी विचलित नहीं होना चाहिए। भ्रष्टव्यम, विचलित होना, न, नहीं, अर्थात न भ्रष्टव्यम, थोड़ा भी विचलित, ईषद अपि, थोड़ा भी हमें नहीं विचलित होना चाहिए। सर्वैहि एवं निषिद्धः, सबके द्वारा इस प्रकार, निषिद्धः, मना किया गया, सह बालः,
वह लड़का विघ्नित मनोरथः, टूटी हुई इच्छा वाला सन होता हुआ, कथम अस्मिन् जगते, क्यों इस संसार में, प्रत्येकम सब कोई स्व स्व कृत्ये, अपने अपने कार्य में निमग्नो भवति, निमग्न रहता है। न कोपि, नहीं कोई, कोपि अहम इव, मेरे जैसा, वृथा कालक्षेपम सहते, कोई ऐसा नहीं है जो मेरे समान व्यर्थ का समय बिताना सहन कर पाता, ऐसा कोई नहीं है। नमः एतेभ्यः, मैं इन सबको प्रणाम करता हूँ। यही मैं, जिनके द्वारा मेरी तंद्रालुतायाम, आलस्य में कुत्सा संपादिता, घृणा उत्पन्न करा दी गई। अब तो मुझे लगता है कि अपने आलस्य पर मुझे दुख होता है। इस प्रकार वह लड़का बहुत क्षुब्ध हुआ और कहा कि क्या इस संसार में सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, मैं ही एक बेकार आदमी हूँ। अथ फिर स्वोचितमहमपि करोमि इति, अपने अनुसार निश्चित और प्राथमिक कार्य को अहमपि करोमि इति, मैं भी करूँगा, ऐसा विचार करके, सोच विचार करके, त्वरितम तुरंत पाठशालाम उपजगाम, विद्यालय चल दिया। ततः प्रवृत्ति, फिर उसके बाद सह, वह लड़का, विद्याव्यसनी भूत्वा, विद्या का व्यसनी हो गया, अर्थात विद्या उसका व्यसन हो गई, अर्थात पढ़ने में वो इतना तल्लीन होने लगा कि उसके द्वारा महतीम वैदुषीम, बहुत बड़ी विद्वत्ता को, प्रथम प्रसिद्धि को, संपदम च, और बहुत बड़ी संपत्ति को लेभे, प्राप्त किया। इस प्रकार वह लड़का जो आलसी था, भ्रांत था, भटका हुआ था, वह अपने मूल मार्ग पर आ गया। और यही इस कहानी का सारांश है कि कैसे वह लड़का अपने महत्वपूर्ण कार्य में संलग्न हो गया। वैसे ही हम लोगों को भी अपना प्राथमिक और गौण, इन दोनों कार्यों में सीखना चाहिए कि प्राथमिक कार्य को कैसे हम प्राथमिकता दें। अब हम लोग प्रश्नोत्तर करते हैं। प्रश्नोत्तर में प्रश्न संख्या 1 और 2, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अनुपयुक्त है, इसलिए इसको नहीं लिखा गया। प्रश्न संख्या 4 प्रश्न निर्माण है। कीदृशानि, कस्मिन्, केषां, किम, कस्मात्, ये पूरा मैं वाक्य के अनुसार इसका उत्तर यहाँ लिख दिया। आप लोग पूरा का पूरा प्रश्न भी लिखिएगा और वाक्य भी बनाइएगा। वाक्य के द्वारा प्रश्नों का उत्तर होना चाहिए। एतेभ्यः नमः, इस प्रकार का वाक्य उदाहरण दिया गया है। इसमें पंच वाक्यानि रचयत, जिसमें नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो। तो यहाँ उत्तर दे दिया गया। नमः सूर्याय नमः, देवेभ्यः नमः, एक वचन का प्रयोग है, यहाँ देवेभ्यः बहुवचन का प्रयोग है। गुरवे नमः, गुरु शब्द साधु, साधवे, गुरवे नमः। पित्रे नमः, साधुभ्यः नमः। इस प्रकार प्रश्न संख्या 6 समस्त पद और विग्रह मतलब समास है। समास हम लोगों को 10वें वर्ग में पढ़ना है, 9वें वर्ग के पाठ्यक्रम में यह नहीं है। 7 का क विशेष्य विशेषण चुनकर अलग अलग लिखना है। वाक्य दिया हुआ है, यहाँ उत्तर दे दिया गया है। वैसे ही ख में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरना है। जैसे पाठशाला गमन वेला है तो उसमें सप्तमी विभक्ति पाठशाला गमन वेलायाम, अस्मिन् इदम है तो अस्मिन्, शाखा शाखायाम, निदाघ दिवसे
नगेषु। इस प्रकार यहाँ अच्छी तरह से सब प्रश्नों का उत्तर दे दिया गया है। सुविधा की दृष्टि से पुस्तक में भी हम लोग देख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 ये साक्षात प्रश्न है। ऐसा प्रश्न अभ्यास के लिए उपयुक्त है, आपको रफ कॉपी में अभ्यास करना चाहिए। दूसरा, ऐसा प्रश्न जो श्लोक का अर्थ हो, ये लिखने के लिए नहीं आता। भ्रांतो बाला इस कथा का सारांश हिंदी या अंग्रेजी में लिखना है, इसका कोई औचित्य नहीं है। 4, प्रश्न संख्या 4, स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। इस प्रकार आपको पूरा लिखना चाहिए। और क, स्वादूनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि। यहाँ उत्तर लिखना, कीदृशानि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि। इस प्रकार उत्तर लिखना है। आपको उत्तर बता दिया गया है, ऐसे ही आप अच्छी तरह से लिखेंगे और अपना ये कार्य संपादित करेंगे। इस प्रकार हम लोगों ने ये पूरा पाठ 6 समापन किया। धन्यवाद।